मैं आज आप लोगों के बीच में एक विचार रखना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से। सब तैयार है सुनने के लिए? हाँ जी तो बोलिए। ओके, मैन्स स्कैर्सिटी इज गॉड्स अपॉर्चुनिटी। मैन्स स्कैर्सिटी इज गॉड्स अपॉर्चुनिटी। मनुष्यों का निर्बलता, दुर्बलता या आवश्यकताएं परमेश्वर के लिए अवसर होता है। मेरे साथ में बोलिए, मनुष्यों की आवश्यकता परमेश्वर के लिए अवसर है। मनुष्यों की दुर्बलताएं परमेश्वर के लिए अवसर है। परमेश्वर मनुष्य की आवश्यकताओं को, दुर्बलताओं को अवसर में तब्दील करता है। परमेश्वर उसको अवसर मानता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में जब भी निर्बलताएं, तकलीफ, समस्याएं आते हैं, समझ लेना ये परमेश्वर के लिए अवसर है। दूसरा कोरिन्थी 12 उसका 10 पद में हम पढ़ते हैं, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि इसलिए मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में, विपरीत हालातों में, संकट के घड़ी में भी मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि पौलुस को मालूम है ऐसे विपरीत घड़ी, विपरीत परिस्थिति, निर्बलताएं, संकट, निंदा, ये सब चीज़ परमेश्वर के लिए अवसर है। जिसके जीवन में ये हालात आता है कि समझ लेना परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा अवसर है, आपके जीवन में नया काम करने के लिए, आपके जीवन में नया आशीष देने के लिए। हम लोग क्यों दुखी होते हैं? हम लोग क्यों गम और शोक और चिंता करते हैं? नहीं करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि मेरी आवश्यकता, मेरी दुर्बलता, मेरी निर्बलता, मेरी दरिद्रता, मेरे संकट के घड़ी परमेश्वर के लिए अवसर है। मेरे साथ कह सकते हैं, मेरी आवश्यकताएं, मेरी ज़रूरतें, मेरा दुर्बलता परमेश्वर के लिए अवसर है। परमेश्वर के लिए अवसर है। अब आप और मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। इस लाइन मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। हाँ? सब लोग आप टुल देखते मत रहिए। जब मैं निर्बल होता हूं, बोल रहे हैं ना, जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। बोलिए, जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। दूसरा कोरिन्थी 12 का 10, ये आपके लिए, मेरे लिए वचन है। इस संकटकालीन अवस्था में हमारे लिए ये एक परमेश्वर का वचन है। मैं हमेशा यही प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ, यही अभ्यास करने की कोशिश करता हूँ अपने जीवन में। जब मैं कई तनाव से, कई संकट से, कई आवश्यकताओं से गुजरता हूँ ना, मैं ये वचन याद करता हूँ। मैं ये वचन याद करता हूँ, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। क्योंकि हमारी निर्बलताओं को परमेश्वर अपने अवसर में तब्दील करता है। परमेश्वर के लिए अवसर है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर गॉड। आज सुबह के वक्त हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तनाव में होंगे। हम लोग उन लोगों की तरह क्यों तनाव में रहें? प्रभु यीशु मसीह आनंद, शांति और उद्धार का परमेश्वर है। हमारे पास वो परमेश्वर है जो ब्रह्मांड को रचने वाला। हमारे पास वो परमेश्वर है जिसने संपूर्ण चीज़ों को रचना किया। ऐसा परमेश्वर हमारे अंदर है, हमारे साथ है। हम क्यों उन लोगों की तरह दुखी, मायूस और अपने आप को दिल कच्चा करें, अपने आप को दिल ठंडा करें? नहीं करना है। हमें मालूम है, पौलुस ने हमें सिखाया है, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा निर्बलता, मेरा दरिद्रता, मेरी दुर्बलता परमेश्वर के लिए क्या है? अवसर है। परमेश्वर के लिए क्या है? अवसर है। प्रिय मित्रों, आपके जीवन में, मेरे जीवन में जब भी ऐसे परिस्थिति आती हैं,
परमेश्वर के लिए अवसर है। मैं एक न्यूज़ का एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगा। हमारे देहरादून की बात कर रहा हूँ मैं। इट्स इन देहरादून के अंदर 27 दिनों में 16 सुसाइड, 27 दिनों में 16 सुसाइड। 27 जून को एक ही दिन 3 सुसाइड, वो भी जवान लड़के, जवान बच्चे। आप यकीन नहीं करेंगे, 5 महीने के भीतर 79 हिंदी में कितने बोलते हैं, 5 महीने के अंदर 79 सुसाइड देहरादून के अंदर। वाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज दे डोंट हैव होप, बिकॉज दे डोंट हैव जीसस, बिकॉज दे डोंट हैव लाइफ। उनके पास यीशु नहीं है, उनके पास जीवन नहीं है, उनके पास आशा नहीं है, परंतु आपके पास जीवित आशा है। हालेलुया। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। हम गाना गाते हैं, उसके वादा हमारे जीवन में पूरा होता है। बिकॉज वी हैव लिविंग होप, वी हैव अ ग्लोरियस होप। हमारे पास तो आशा है। प्रिय मंडली, अय्यूब ने क्या कहा 19 का 25 में? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है कि मुझे छुड़ाने वाला जीवित है। हमें मालूम होना चाहिए कि मुझे छुड़ाने वाला जीवित है। इस संकट के घड़ी से मुझे उबारने वाला जीवित है। मैं अंत में एक वचन पढ़ना चाहूँगा, मत्ती रचित सुसमाचार। अगर आप लोग बाइबल है आप लोगों के पास तो आप लोग खोल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसका 26 और 27 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसका 26 और 27 पद। यहाँ से लिखा है, मैं पढ़ूँगा हम सब के लिए। आकाश के पंछियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आकाश के पंछियों को देखो, वह ना बोता है, न काटता है, न बटोरता है, कुछ भी नहीं करता, फिर भी परमेश्वर उसको खिला रहा है। क्या आप उस चिड़िया से, उस पक्षी से बड़ा नहीं है? यही बात आज संसार के लोगों को नहीं मालूम। यही वास्तविकता आज संसार के लोगों के पास नहीं है, जिसके कारण वे लोग आत्महत्या करना बेहतर मानते हैं। परंतु प्रिय मित्रों, मैं एक बात करना चाहूँगा, चाहे कितने भी धार्मिक, कितने भी उसने बड़े बड़े काम किया क्यों ना हो, अगर वह आत्महत्या करता है तो वो स्वर्गीय राज्य के लायक नहीं है, क्योंकि आत्महत्या समाधान नहीं है। और 31 से लेके 34 भी पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसका 31 से लेके 34। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति इन सब चीज़ों की चिंता में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। किसको क्या कब आवश्यकता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। 33 पद। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया और आमीन। परमेश्वर के राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल की चिंता मत करो। आज क्यों 27 दिनों में 16 सुसाइड देहरादून के अंदर क्यों हुआ? आज क्यों 27 जून के दिन 3 सुसाइड एक ही बार में क्यों हुआ? 5 महीने के अंदर 79 सुसाइड क्यों हुआ?
अगर ये सब चीज़ देखोगे, वे लोग ज़िंदगी में हार मान गया, उनके पास कोई चारा नहीं था, उनके पास कोई अवसर नहीं था। लेकिन आप और मेरे पास जिंदा खुदा यीशु मसीह है, जिसके अंदर वो है, वो कार्य करता है। वचन में लिखा है ना, पहला यूहन्ना 4:4 में, द वन हु इज़ इन यू इज़ ग्रेटर दैन द वन हु इज़ ऑन दिस अर्थ। जो तुम्हारे अंदर है वो इस संसार में होने वालों से भी बढ़कर है। तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह जो सब चीज़ों का शिरोमणि है, सब चीज़ों के ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर आप और मेरे अंदर है। परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करें। हम याद करें, मैन्स स्कैर्सिटी इज़ गॉड्स अपॉर्चुनिटी। हमारी आवश्यकताएं, दुर्बलताएं, निर्बलताएं परमेश्वर के लिए अवसर होना चाहिए। लेट गॉड वर्क इन आवर लाइव्स। परमेश्वर हमारे जीवन में इन दिनों में कार्य करने पाएँ। ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा गवाही है, मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा गवाही है। इस दौरान हम सबको मालूम है, कई चर्च, कई पास्टर्स को हमने मदद किया, क्योंकि उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं था। लॉकडाउन के दौरान सब कुछ तहस नहस हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने प्रबंध किया आप लोगों के द्वारा। आप लोग साथ खड़े रहें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दें। मैं जब ये वचन अध्ययन कर रहा था, ये तैयारी कर रहा था, पवित्र आत्मा मेरे मन में बात कर रहा था अपने कलीसिया, इसलिए मैंने शुरू में आप लोगों को डिजिटल हग किया। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आप सबको फिर से एक बार जाते जाते डिजिटल हग करना चाहूँगा और आप सबको जय मसीह करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे संकट के घड़ी में चुस्त, मस्त, और कई लोगों को देखा मैंने, कई लोग क्या, अधिकतर लोग, मैं भी इंक्लूडिंग, मैं भी हूँ उसमें, सब मोटे मोटे हो गए हैं। अच्छे खाए, है ना, और आराम किया, सब मोटे ताज़े हो गए हैं। सो ये भी परमेश्वर का आशीष है। और जितने लोग कहते थे जब लॉकडाउन होने से पहले, चर्च संगति में आना है, संडे आना है, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, काम है, ये है, अब 3 महीना अधिक हो गया है, 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, अब फुर्सत ही फुर्सत। मैं यही चुनौती देना चाहूँगा, अब लॉकडाउन खुलते ही हमें काम धंधा ये सब चीज़ संडे के दिन में, रविवार के दिन पीछे रखकर परमेश्वर के आराधना करना जरूरी है। आप सब वादा करिए, नहीं तो फिर इससे भी बड़ा आराम का क्षण, आराम का घड़ी प्रभु ना दे हमारे जीवन में। ये ज़्यादा आराम हो गया, बहुत इस आरामदायी जीवन से बहुत हो गया कि अब कब हम बाहर आएँ। प्रभु आप सबको अनुग्रह करें और आशीष दें। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आप सबके लिए। महान अति अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, मैं इस समय हमारे कलीसिया के हर एक जन के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। ये जुलाई का प्रभु पहला संडे, कई लोग अपने घरों में प्रभु भोज की विधि को अपनाने जा रहे हैं। उन्होंने तैयार किया हुआ रोटी में, उन्होंने तैयार किया हुआ प्याले में, जूस में प्रभु आपके आशीष रहें, आपकी छुआई रहें, और जो कोई भी इसको सेवन करेगा प्रभु आप उन सब के जीवन में आशीष और आपके अभिषेक बरकरार होने पाएँ। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें आपके अनुग्रह में संभाल के रखा। धन्यवाद करते हैं। ऐसे संक्रमण के घड़ी में हम में से किसी को भी संक्रमण नहीं हुआ और इन संक्रमण के मार से हमें सुरक्षित रखा है। आपके उस महान सुरक्षा के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। परिवार के हर एक जन को, हर एक परिवार को, हर एक परिवार के हर एक सदस्य को फिर से एक बार मैं आपके सुरक्षित लोह में ढांपता हूँ, आपके अनुग्रह और आपके कृपा में रखता हूँ। धन्यवाद विनती सुनने के लिए, धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। सारा आदर, भक्ति और महिमा केवल प्रभु यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना और विनती हमें प्यार करने वाला जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।